हरि ओम आनंदम प्रशांत जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। हम सभी लोग बिहार प्रांत के पूर्णिया जिला अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की श्रृंखलाओं में 69वें मंच पूर्णिया मंच क्षेत्र के अंतर्गत स्थित पॉलिटेक्निक चौक के निकट श्री राजेंद्र प्रसाद मंडल सहधर्मनी श्रीमती रजनी देवी के निजी आवास पर उनके सुपुत्र के द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षा संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर कालयुक्त संवत्सर सन 2025 ईस्वी के आज 23 अप्रैल बुधवार के दिन एक दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के हम सभी लोग प्रातःकालीन सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। हम सभी लोगों ने मंच के नियमानुसार सर्वप्रथम प्रातःकालीन नित्य पूजा के अंतर्गत गुरु स्तुति, प्रार्थना, कीर्तन, तत्वगुण वंदना, उपदेश आदि का उच्चारण किया। अब हम सभी लोग भजन एवं प्रवचन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हम सभी लोगों के समक्ष सर्वप्रथम कटिहार जिला बरारी मंच से पधारे हुए बरारी प्रशांत योगाश्रम के व्यवस्थापक एवं बरारी मंच के संचालक श्रद्धेय श्री दिनेश जी अपने भाव और विचार को हम सभी लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। श्री दिनेश जी। वंदा श्री गुरु चरण कमल स्वामी शांतानंद जिनके चरणों में मिलाए अंतर्मुखी आनंद। पुरुष बलि नहीं होत है समय होत बलवान, घड़ी घड़ी का मोल है मत चूको इंसान। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभगवानं सर्वलोकैकनाथं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गुरु शांतानंद महाराज जी को प्रणाम करते हुए उपस्थित जन को नमो नारायण। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग पूर्णिया जिला अंतर्गत पॉलिटेक्निक चौक के बगल में श्रद्धेय राजेंद्र बाबू के निवास पर उनके पुत्र मनीष जी के द्वारा स्थापित 5 पॉइंट एकेडमी स्कूल के प्रारंभ में स्कूल के एकेडमी के प्रारंभ के उपलक्ष्य में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि राजेंद्र बाबू के पुत्र मनीष जी 5 पॉइंट एकेडमी का स्थापना किए हैं, उनका शुरुआत करने जा रहे हैं। यह बड़ी सौभाग्य की बात है। जिस तरह से एक पावर हाउस होता है, वहाँ से बिजली घर घर पहुँचता है, उसी तरह से स्कूल विद्यालय भविष्य बनाने के लिए एक संस्था है स्कूल, वहाँ से प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। पहले लोगों की आवश्यकता थी भोजन, कपड़ा और मकान, लेकिन अब एक नंबर में आ गया है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो सबसे पहले ज्ञान जरूरी है। तो आज ज्ञान मार्ग का सत्संग के द्वारा इस स्कूल के स्थापना के उपलक्ष्य में हम लोग उपस्थित हैं। शिक्षा सभी को जरूरी है। आज के दिन में स्कूल से ही विद्यार्थी कहाँ जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्या बनेंगे, कहाँ जाएंगे, उसका शुरुआत एकेडमी से, स्कूल से होता है। सरकार बहुत सारे सरकारी संस्थाएं, स्कूल चल रहा है, उसके अलावे प्राइवेट संस्थान, कोचिंग संस्थान, शिक्षण संस्थान बहुत तरह के चलते हैं। तो वहीं से ज्ञानवान विद्यार्थी निकलते हैं और सभी तरह के ज्ञान प्राप्त होते हुए परम पिता परमेश्वर तक का मार्ग पहुंचाया जाता है। इसलिए आज आध्यात्मिक कार्यक्रम के द्वारा इस स्कूल का स्थापना के उपलक्ष्य में बाबा शांतानंद महाराज जी के द्वारा दिए गए ज्ञान मार्ग संस्था के द्वारा यह सत्संग आयोजित है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि बाबा शांतानंद जी ने ज्ञान मार्ग और शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। उनका कहना था, बहुत लोग सारे दीक्षा के लिए आते थे, तो ये कहते थे क्या बात है, क्या है दीक्षा लेना है। तो उनका फॉर्मूला था कि वही लोग दीक्षा लेंगे जो 20 से इधर नहीं, 30 से उधर नहीं और BA से कम नहीं। एक मापदंड था कि जो ग्रेजुएट होगा हम उसी को दीक्षित करेंगे। सरकार बहाल करती है सिपाही को, फोर्स को, जो लाठी चलाने वाला है उसको नाप जोख करके लिया जाता है। तो हमको तो परम पिता परमेश्वर के यहाँ भेजना है, तो हम इससे कम कह लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने बाबा शांतानंद महाराज जी से बरारी में भारतीय मंच पर जुड़ा और आज तक लगे हुए हैं। देश दुनिया में बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं, राम आए, कृष्ण आए, शंकर, हनुमान इत्यादि भगवान आए, लेकिन हम लोगों ने उन्हें नहीं देखा। लेकिन उन्हीं का बदला हुआ रूप बाबा शांतानंद महाराज जी आए। आप देखते हैं फोटो में सभी भगवान जितने भी है, रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान, हनुमान जी, शंकर भगवान, कोई जूता चप्पल पहने हुए नहीं है, किन्हीं के पास उतनी कपड़ा लत्ता नहीं है, खाली देह है। लेकिन हम लोग फोटो में देखते हैं कि सभी देवता लोग बिना वस्त्र के हैं।
लेकिन देहधारी में जब बाबा शांतानंद महाराज जी आए तो हम लोगों ने देखा कि भगवान कैसे होते हैं, संत कैसे होते हैं, भगवंत कैसे होते हैं। और हम लोगों को एक जगह 42 दिन तक रह करके उन्होंने शिक्षा दिया और परम पिता तक कैसे पहुंचा जाता है इसके बारे में आसन, प्राणायाम, ध्यान सभी को बताया। उन्होंने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, तो उन्होंने दिया मंत्र, दिया सूत्र दिया। लोग कहते हैं कि छठी के रात जो लिख दिया जाता है वही होता है, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा बनते हैं। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने लिख दिया छठी रात के अंग तिल बढ़े न राई घटे ब्रह्मा रहत निशंक। तो बाबा ने कहा कि नहीं, हम लोग अपने से अपना भाग बदलते हैं, भगवान के भरोसे नहीं रहते हैं। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा बनेगा। कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जैसा करते हैं वैसे बनते हैं। तो बाबा ने हम कैसे स्वस्थ रहें, हमारी उम्र कैसे लंबी हो, हम स्वस्थ कैसे रहें, इसके लिए बाबा ने 12 सूत्र बताया है। प्राणायाम, परिश्रम, प्रणाम, सादा भोजन, सादा जीवन, सादा वस्त्र, अवकाश, उपवास, ब्रह्मचर्य, स्नान, निंद, अक्रोध। तो इस तरह से हमारे मनीष जी 5 पॉइंट एकेडमी का स्थापना किए हैं। तो स्कूल में पहले से प्रणाम से शुरू किया जाता है। जब विद्यार्थी आते हैं तो उनको बैठने के लिए सिखाया जाता है और परमपिता परमात्मा को प्रणाम करने से, प्रार्थना से सिखाया जाता है। हम कहीं भी जाते हैं अपने से बड़े को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। इसीलिए कहा गया है प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाभि नमाथा। तो सबसे पहले शिष्टाचार, आचार व्यवहार स्कूल में सिखाया जाता है, वहीं से आदमी का निर्वाण होता है। आप देखेंगे प्राणायाम का मतलब है कि सांस को लेना और छोड़ना। बाबा शांतानंद ने कहा कि सांस क्या है, जिंदगी क्या है, सांस का घर है, सांस क्या है, चलती हवा भर है। तो अपने जीवन को हम कितना लंबा कर सकते हैं, कितना लंबी उम्र अपने को बढ़ा रहे हैं, तो यह श्वास पर निर्भर करता है कि हम कितना कम श्वास लें, कितना धीरे धीरे श्वास लें, उतनी ही हमारी आयु आगे बढ़ेगी। और जो जीव जल्दी जल्दी श्वास लेता है उसकी आयु कम होती है, और जो जीव जितना जल्दी कम श्वास लेते हैं, इसीलिए बाबा ने कहा कि 1 सेकेंड में एक बार लेता है सांस तो उसको 2 मिनट में करो, फिर 5 मिनट में करो। इस तरह से जो, इसलिए हम लोग सोचते थे, लोग कहते हैं कि पहले लोग 100 साल 150 साल जीते थे, तो कौन जीते थे, यही श्वास का कमाल है। तो बाबा ने सूत्र दिया है, प्रणाम, प्राणायाम, परिश्रम, सादा भोजन, सादा जीवन, सादा वस्त्र, अवकाश, उपवास, ब्रह्मचर्य, स्नान, निंद, अक्रोध। इस तरह से उन सूत्रों पर चलने के बाद हम स्वस्थ रह सकते हैं और हमारी आयु लंबी हो सकती है। सादा भोजन, उच्च विचार, सात्विक भोजन, स्वास्थ्य सुधार करना हमको बारंबार प्रशांत जीवन, बेड़ा पार। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनंदम प्रशांत जीवन दर्शनम, नमो नारायण नारायणम। अब हम सभी लोगों के समक्ष प्रशांत कन्या मिशन की संचालिका, पटना जिला प्रशांत कन्या मिशन योग आश्रम से पधारी हुए ब्रह्मचारिणी
अपर्णा अर्पण दे दीजिए। अपने एक भजन को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग भजन का आनंद लें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सतगुरु नाम तुम्हारा दिल से प्यारा, सतगुरु नाम तुम्हारा दिल से प्यारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। सतगुरु नाम तुम्हारा दिल से प्यारा, जो जपता है जन्म सुधारा। पापी से भी पापी हो कोई, पापी से भी पापी हो कोई, जिसको जगहते हो लोक में नाहि, गुरु चरणों में प्रीत लगाई, गुरु चरणों में प्रीत लगाई। देवत मंत्र उधारा, देवत मंत्र अपारा, होत उधारा। देवत मंत्र अपारा, होत उधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। सतगुरु नाम तुम्हारा दिल से प्यारा, जो जपता है जन्म सुधारा। पारस मनि लोहा सुधरावे, पारस मनि लोहा सुधरावे, कनक बना कर कीमत लावे, कनक बना कर कीमत लावे। लेकिन सद्गुरु कृपा पावे, लेकिन सद्गुरु कृपा पावे। आप समान उजारा देकर तारा, आप समान उजारा देकर तारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। सतगुरु नाम तुम्हारा दिल से प्यारा, जो जपता है जन्म सुधारा। सब देवन का देव गुरु है,
सब साधन का साध्य गुरु है, सब साधन का साध्य गुरु है, सब विद्या का ज्ञान गुरु है, सब विद्या का ज्ञान गुरु है। ऐसा वेद पुकारा शास्त्र अधारा, ऐसा वेद पुकारा शास्त्र अधारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। सतगुरु नाम तुम्हारा दिल से प्यारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अब समक्ष कटिहार जिला पोठिया मंच भंगाहा ग्राम से आए हुए श्री वीरेंद्र दास जी अपने प्रवचन और भजन को, अपने प्रवचन और विचार को हम सभी लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। श्री वीरेंद्र दास जी। हरि ओम आनंदम सत्यम शिवम सुंदरम नमो नारायण नारायणं प्रशांत जीवन दर्शनम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमेद्यं भवरोगवैद्यं श्रीगुरुमद्नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रे पङ्कज पराग परप्रभावात् भूत्वा कृते कृते मता श्रुतिमां चरामि तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं
सदग्रियं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रशांत जीवन दर्शनम। परम पूज्य परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में अमित बार प्रणाम। मंच पर मंचासीन पूज्यवर के कर कमलों में सादर दंडवत। उपस्थित विद्वत प्रवर संत प्रेमी सत्संग प्रेमी सदात्माओं भक्तिमती माताओं तथा बहनों सबों के कर कमलों में सादर नमन। अभी हम लोग संत सद्गुरु स्वामी शांतानंद जी महाराज के द्वारा संचालित ज्ञान मार्ग सत्संग में उपस्थित हैं। इस सत्संग के माध्यम से गुरुदेव भगवान परमात्मीय ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए इस पूर्णिया नगर में भी उनका पदार्पण हुआ और 42 दिन तक अनवरत रूप से गुरुदेव भगवान परमात्मीय ज्ञान के माध्यम से परमात्मा की जो अनमोल संपदा है, जो अनादि काल से उस पर ब्रह्म परमात्मा को भूलकर सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, सुसुप्त अवस्था के कारण वह परमात्मा संपदा अपना ही पहचान भूल गया, जिसके कारण वह जो परमात्मा संपदा जीव है, जिस भूल के कारण यह जीव अनादि काल से दुख के सागर में पड़ा हुआ है, संत महापुरुष ऋषि मनीषी उसी परमात्मा संपदा के लिए परमात्मा का जो निज संतान है
उस संतान के लिए परमात्मीय ज्ञान का प्रचार प्रसार अनवरत रूप से करते आ रहे हैं। किसी तरह से वह जो परमात्मा का संतान जीव है, जो सुषुप्त अवस्था में रहने के कारण अपना पहचान भूल चुका है, वह किसी तरह से जग जाए। संत महापुरुष उस जीव को जगाने का प्रयास करते हैं और उसी प्रयास का नाम है ज्ञान, उसी प्रयास का नाम है ध्यान, उसी प्रयास का नाम है भक्ति, उसी प्रयास का नाम है योग। इस हिसाब से हम और आप कह सकते हैं संत महापुरुष अनादि काल से जीव उत्थान के लिए ज्ञान ध्यान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार अनवरत रूप से करते आ रहे हैं। इन्हीं का संबंध समाप्त हो जाने के कारण जो हमारा नहीं है उसी को हम अपना समझ रहे हैं, और जो हमारा है उसको हम कभी अपना नहीं मान रहे हैं, उसे हम अपना कभी नहीं कह रहे हैं। महापुरुषों का विचार है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन करे नासय विघ्न अनेक। यह जीव अनेक विघ्न बाधाओं के बीच अनेकानेक दुखों को अनादिकाल से झेल रहा है, अनादिकाल से भोग रहा है। इस दुर्गति को, इस दुर्दशा को परमात्मा ने देखा, ईश्वर ने देखा, और इस ईश्वर को देखने के क्रम में उनकी दया दृष्टि इस जीव के ऊपर जब पड़ा, तब इस जीव को अनमोल साधन प्राप्त हुआ, जिसके विषय में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पूर्ववासियों से कह दिया कि कबहु कर करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु सनेही। आकारण ही वह पर ब्रह्म परमात्मा ने इस जीव के ऊपर अपनी दया दृष्टि के माध्यम से इस जीव के पास जो दुख का साधन था, उस दुख के साधन को हटाकर जिस साधन से सुख को बटोरा जा सकता है, वह साधन इस जीव को दे दिया। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने यह भी कह दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। यह हमारा और आपका जो मानव का शरीर है, सृष्टि का सिरमौर है। 1,84 लाख प्रकार का शरीर यह जीव बारी बारी से धारण करते रहता है। उन 84 लाख शरीरों में यह मानव का जो शरीर है सभी शरीरों से उत्तम शरीर है। इसीलिए यह उत्तम शरीर कहा गया। इस शरीर के माध्यम से हम सबसे उत्तम कर्म जो है, जिस कर्म को ज्ञान कहा जाता है, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का योग,
इस मानव शरीर के माध्यम से हम और आप कर सकते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, यह 4 नाम जो है, जिसे भक्ति भक्त भगवंत और संत सदगुरु, यह नाम जो है, इनका संबंध जो है पर ब्रह्म परमात्मा से है, ईश्वर से है। सज्जनों, जिनका संबंध ईश्वर से है, अगर यदि उससे हमारा और आपका संबंध हो जाए तो वह हमें और आपको ईश्वर का संबंधी बना देते हैं। दुनिया का जितना भी पद प्रतिष्ठा है, जितनी भी व्यवस्था है, जितने बड़े बड़े लोग हैं जिसे हम और आप बड़े बड़े धनवानों के नाम से जानते हैं, अगर यदि उससे हमारा संबंध हो जाता है तो कुछ लोग कहने लगते हैं कि इनका संबंध जो है बड़े धनवानों से है। ठीक उसी तरह से सज्जनों, जब हमारा और आपका संबंध भक्ति से हो जाता है, भक्त से हो जाता है, भगवंत से हो जाता है, संत सदगुरु से हो जाता है, ऐसों से संबंध हो जाने पर यह जीव जो है आप अपने शाश्वत दशा को प्राप्त कर लेता है, अपने शाश्वता को वह पहचान लेता है। यह जीव जो अनादिकाल से जो इनका नहीं है, जिसे यह अपना अपना कहते आया है, जब इन 4 व्यवस्थाओं से व्यवस्थित हो जाता है यह जीव, तो इस जीव को जो है यह सारा दुनिया जो है पराई ऐसा लगता है और पर ब्रह्म परमात्मा ही इस जीव को अपना दिखाई देता है। संत महापुरुष इसी ज्ञान हेतु इस तरह का सत्संग हमारे और आपके बीच में आते हैं और हम लोगों को उस सत्य सत्ता से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिस सत्य सत्ता से हम अनादिकाल से टूटने के कारण हम और आप दुख के सागर में गोते खा रहे हैं, दुख को झेल रहे हैं। हमारे दुखों के निवारण के लिए संत महापुरुष सत्संग करते हैं। तो हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। पूज्यवर से ही विनती करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे कि वह अपने प्रवचन पीयूष से हम सभी भक्तगणों को लाभान्वित करने का कृपा करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे उसको वोल्टेज